अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ अपना सबसे महत्वपूर्ण साझेदार बनाना चाहता है, लेकिन उसी अमेरिका की नीतियां अगर भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण भारी शुल्क लगाने की तैयारी करती हैं, भारत की आर्थिक ताकत पर दबाव डालती हैं और उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता को चुनौती देती हैं, तो भारत के सामने सवाल बहुत सीधा है। जब भारत अपने देश हित में फैसला कर रहा है तो अमेरिका को परेशानी क्यों है? वह हमें डिक्टेशन कैसे दे सकता है? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर अमेरिका भारत को दबाने की कोशिश करेगा, धमकाने की हिमाकत करेगा, तो क्या भारत के पास और विकल्प मौजूद हैं या नहीं हैं? हैं। यही वे बिंदु है जिसे आज भारत के नजरिए से समझने की जरूरत है। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। आज की चर्चा किसी देश विशेष के खिलाफ नहीं है। आज यह चर्चा है भारत की विदेश नीति, भारत के राष्ट्रीय हित और भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की। क्योंकि आज दुनिया बहुत बदल चुकी है और भविष्य में भी बदलती रहेगी, यह तय है, निश्चित है। भारत 10-20 साल पहले वाला देश आज नहीं है। आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में एक है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक है, हिंद महासागर क्षेत्र की एक बड़ी शक्ति है और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत किसी एक महाशक्ति के पीछे चलने की बजाय अपने हितों के अनुसार संबंध तय करता है, क्योंकि हम सब के लिए हमारा देश ही सर्वोपरि है। और यही बात शायद अमेरिका को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। अमेरिकी संसद में एक सांसद रैंड पॉल ने भी अमेरिकी सरकार को चेतावनी दी है, उसे चेताया है कि भारत पर अत्यधिक दबाव डालना अमेरिकी विदेश नीति की बड़ी गलती साबित हो सकती है। उनका तर्क है कि अमेरिका जिस भारत को चीन के सामने एक रणनीतिक संतुलन के रूप में देखना चाहता है, वही भारत अगर अमेरिकी दबाव के कारण रूस और चीन के और करीब चला गया तो नुकसान अमेरिका का भी होगा। अब भारत के नजरिए से देखते हैं, क्या भारत को रूस से तेल सिर्फ इसलिए खरीदना बंद कर देना चाहिए क्योंकि अमेरिका को यह पसंद नहीं है? भारत का जवाब बहुत स्पष्ट होना चाहिए। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा का फैसला अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर करेगा। भारत की आबादी बहुत बड़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, उद्योग आगे बढ़ रहे हैं, परिवहन बढ़ रहा है, ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। ऐसे में भारत को जहां से विश्वसनीय और आर्थिक रूप से लाभकारी ऊर्जा मिलेगी, भारत वहां से खरीद करेगा। यह किसी के खिलाफ फैसला नहीं है, यह भारत के पक्ष में फैसला है और यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। भारत रूस से तेल खरीदता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भारत अमेरिका का विरोधी बन गया। उसी तरह भारत अमेरिका से रक्षा तकनीक या ऊर्जा खरीदता है तो इसका मतलब यह भी नहीं कि भारत अमेरिकी विदेश नीति का अनुयायी बन गया है, उसका पिछलग्गू बन गया है। भारत देश हित में साझेदारी करता है, किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं करता। यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा अमेरिका की रणनीति को समझते हैं। अमेरिका चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहता है, लेकिन हिंद प्रशांत में चीन की ताकत लगातार बढ़ रही है। दक्षिण चीन सागर में चीन की काफी सक्रियता है, ताइवान का प्रश्न भी खड़ा है और हिंद महासागर में भी चीन अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसे कोई दूसरा देश आसानी से बदल नहीं सकता। भारत के पास विशाल समुद्री क्षेत्र है,
भारतीय नौसेना की भूमिका दिन पर दिन बढ़ रही है और भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। दोस्तों, इसलिए अमेरिका के लिए भारत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां भारत को भी एक बात स्पष्ट रखनी चाहिए। अगर भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है तो यह महत्व केवल अमेरिका की जरूरत नहीं है, भारत अमेरिका के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है। इसलिए रिश्ते बराबरी के होने चाहिए। भारत को किसी सैन्य गुट में शामिल होकर अपनी विदेश नीति सीमित करने की भी जरूरत नहीं है। भारत ने पहले भी यह दिखाया है कि वह एक साथ कई देशों के साथ संबंध रख सकता है, उनमें संतुलन बना सकता है। रूस के साथ रक्षा संबंध, अमेरिका के साथ तकनीकी और रणनीतिक सहयोग, फ्रांस के साथ रक्षा और परमाणु सहयोग, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हिंद प्रशांत सहयोग, खाड़ी देशों के साथ ऊर्जा और व्यापार का सहयोग, और जरूरत पड़ने पर ईरान के साथ भी अपने हितों के अनुसार संपर्क बना सकता है। यही है भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और भारत को इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहिए। साथियों, बात करते हैं अमेरिका के उस संभावित भारी शुल्क की जो आजकल बहुत चर्चा में है। अगर भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका द्वारा 100% तक शुल्क लगाने का दबाव बनाया जाता है तो इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं होगा कि अमेरिका भारत के सामान को महंगा कर रहा है, बल्कि इसका अर्थ यह होगा कि अमेरिका भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन यहां भी भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। भारत को अपने निर्यात बाजारों में विविधता बढ़ानी होगी। यूरोप, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका, भारत को हर जगह अपने बाजार बढ़ाने होंगे, नए बाजार खोजने होंगे। भारत को अपनी घरेलू मांग को मजबूत करना होगा। भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर और प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत को यह भी साबित करना होगा कि किसी एक बाजार की निर्भरता भारत की कमजोरी नहीं बन सकती, क्योंकि जिस दिन भारत का व्यापार कई दिशाओं में मजबूत हो जाएगा उस दिन किसी एक देश द्वारा लगाया गया शुल्क भारत के लिए दबाव तो होगा, लेकिन अस्तित्व का संकट नहीं बन पाएगा। और यही आत्मनिर्भरता का वास्तविक अर्थ है। अब रक्षा क्षेत्र पर भी बात करनी होगी। भारत लंबे समय तक हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है, यह एक सत्य है। लेकिन आज तस्वीर तेजी से बदल रही है। भारत विदेशी रक्षा उत्पादन बढ़ा रहा है। हमारे पास स्वदेशी तेजस है, अर्जुन है, ब्रह्मोस है, आकाश है, विभिन्न मिसाइल प्रणालियां हैं और ये सब की सब देश में ही बन रही हैं। और अब तो भारत लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और अन्य आधुनिक सैन्य तकनीकों में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। लेकिन इस सब का अर्थ यह नहीं है कि भारत को अमेरिका से नई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, नई तकनीक नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए, लेकिन भारत को तकनीक खरीदने वाला देश ही नहीं रहना है, बल्कि भारत को तकनीक बनाने वाला देश भी बनना है। और यही देश की भविष्य की सबसे बड़ी ताकत होगी। इसलिए अगर अमेरिका भारत को रक्षा तकनीक देना चाहता है तो भारत की ओर से स्वागत है, लेकिन भारत की शर्त स्पष्ट होनी चाहिए। हमारी तकनीक में साझेदारी हो, उत्पादन में साझेदारी हो, भारत में निर्माण हो और भारतीय उद्योग मजबूत बने। भारत सिर्फ तैयार सामान खरीदने वाला बाजार नहीं बन सकता। अब अगली महत्वपूर्ण बात, आज अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। अमेरिका चीन को रोकना चाहता है। अगर अमेरिका भारत पर भी अत्यधिक
आर्थिक दबाव डालता है तो भारत को यह सोचना ही पड़ेगा कि उसकी दीर्घकालिक रणनीति क्या हो। तो साथियों, यही कारण है कि चीन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से चुपचाप देख रहा है। चीन के लिए इससे बड़ा अवसर क्या होगा कि अमेरिका और भारत के बीच अविश्वास बढ़े, आपस में खटपट हो। क्योंकि अगर भारत और अमेरिका दूर होते हैं तो चीन को हिंद प्रशांत में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कम चुनौती मिलेगी, उसके लिए काम आसान हो जाएगा। रूस के लिए भी यह परिस्थिति फायदेमंद हो सकती है, लेकिन भारत को इस पूरे खेल में किसी दूसरे देश के पक्ष में खड़े होने की जरूरत कतई नहीं है। भारत को सिर्फ भारत के पक्ष में खड़े होना है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। भारत को रूस के साथ संबंध रखने हैं तो अपने हित में रखने हैं, अमेरिका के साथ संबंध रखने हैं तो अपने देश के हित में रखने हैं। चीन के साथ जहां संवाद जरूरी है वहां संवाद करे, और जहां राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है वहां कठोर रहे। यही परिपक्व विदेश नीति है। भारत को किसी खेमे की राजनीति नहीं करनी है, भारत को अपनी शक्ति बढ़ानी है। अब सवाल आता है कि क्या अमेरिका और भारत के रिश्ते खत्म हो रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति ही होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार है, रक्षा सहयोग है, तकनीकी सहयोग है, शिक्षा और निवेश के संबंध है, हिंद प्रशांत में सहयोग है, यहां तक कि कवाड़ भी है। और दोनों देशों के रणनीतिक हितों में कई सारी समानताएं भी हैं। लेकिन आपसी संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव और तनाव जरूर दिखाई दे रहा है। पहले अमेरिका यह मानकर चलता था कि भारत को चीन के मुकाबले अपने करीब लाना है। अब अमेरिका के भीतर एक दूसरा विचार भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है, बल्कि ये कहें कि दूसरा डर पैदा होता दिखाई दे रहा है कि भविष्य में भारत खुद इतनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है कि आने वाले वक्त में वह अमेरिका का प्रतिस्पर्धी बन जाए, उसका प्रतिद्वंदी बन जाए। अगर यही सोच अमेरिकी नीति का आधार बनती है तो भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत की तरक्की को रोकना अब किसी भी दूसरे देश के हित में नहीं होना चाहिए, और भारत को भी किसी दूसरे देश की चिंता या दबाव के कारण अपनी विकास गति धीमी करने की आवश्यकता नहीं है। भारत का लक्ष्य बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए, और वो लक्ष्य है आर्थिक रूप से मजबूत भारत, सैन्य रूप से सक्षम भारत, तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर भारत, ऊर्जा के मामले में सुरक्षित भारत, और सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति में स्वतंत्र भारत। अगर अमेरिका भारत को बराबरी का साझेदार मानता है तो भारत अमेरिका संबंध और मजबूत होंगे, ये तय है। अगर अमेरिका भारत को दबाव में चलाने की कोशिश करता है तो भारत के पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं, और भारत को इन विकल्पों का इस्तेमाल डरकर नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ, दबंगता के साथ करना चाहिए। क्योंकि आज दुनिया में शक्ति सिर्फ हथियारों से तय नहीं होती। शक्ति आर्थिक क्षमता से आती है, तकनीक से आती है, ऊर्जा सुरक्षा से आती है, बाजार से आती है, कूटनीति से आती है, और सबसे बढ़कर अपने फैसले खुद लेने की क्षमता और आत्मविश्वास से आती है। इसलिए भारत को अमेरिका से लड़ने की जरूरत नहीं है, भारत को रूस के सामने झुकने की जरूरत भी नहीं है, भारत को चीन से डरने की भी जरूरत नहीं है। भारत को सिर्फ इतना करना है कि दुनिया की हर बड़ी शक्ति से संबंध रखे, लेकिन अपनी शक्ति और अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखे। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहें। और शायद यही संदेश अमेरिका को भी समझना होगा। भारत को अपने पक्ष में रखने का रास्ता दबाव से नहीं, सम्मान से होकर जाता है। आज भारत किसी का पिछलग्गू नहीं है, भारत किसी के खिलाफ बनाया गया मोहरा भी नहीं है। भारत खुद एक शक्ति है,
और आने वाले वर्षों में भारत की सबसे बड़ी ताकत यही होगी कि दुनिया चाहे जिस दिशा में जाए, भारत अपना रास्ता खुद तय करेगा। आप इस पूरे मामले को किस नजर से देखते हैं? क्या अमेरिका को भारत पर दबाव बढ़ाने की बजाय भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए? और क्या भारत को ऐसे किसी भी दबाव के जवाब में अपने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और कूटनीतिक विकल्प और ज्यादा मजबूत करने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको रुद्राष्ट्र का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।